वैसे तो आप सबने बहुत सारे आर्टिस्टों के गाने ब्रेक डाउन करने को बोला हुआ है मुझे, लेकिन आज मैंने चुना है निप्सी हसल का रैप निग्गस। जस्ट बिकॉज कि हम अब तक 90s में ही घूमे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। बाय द वे, रैप निग्गस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ निप्सी हसल, जो कि उनकी विक्ट्री लैप एल्बम में आया था, जो कि उनकी डेब्यू एल्बम थी। अब हम इस गाने को एक फ्लैक्स सॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि निप्सी ने इसमें खुद को कंपेयर किया है दूसरे रैपरों से। अब वो क्या क्या कह रहे हैं वो हम शुरू करते हैं कोरस से। Nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. अब पहली लाइन में ही निप्सी कहते हैं कि वो सबसे अलग है, यानी कि जो भी रैपर्स उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उन सबसे यूनिक हैं। और इसके साथ साथ वो एक गन शूटर भी है जिनके पास कस्टमाइज्ड मैक 10 गन है, जिसमें कि 32 गोलियां डल सकती हैं एक साथ। इसके साथ वो फ्लेक्स करते हैं कि अब उनके पास इतने पैसे हैं कि वो 1000 रुपए की टी शर्टें भी आराम से खरीद सकते हैं सैक्स स्टोर से। सैक्स 5th एवेन्यू एक स्टोर है, उसको यहाँ पर रेफर करने हैं हम। V12 in the valley, black on black, nigga. SA in the valley, do my tax, nigga. अब उनके पास एक कार भी है जिसको उन्होंने प्रॉपर ब्लैक लुक दी हुई है और उसमें V12 इंजन भी डला हुआ है, और वो उसको पार्क भी हाई एंड जगह पर ही करते हैं, विच इज कॉल्ड वैलेट पार्किंग। इसके साथ उन्होंने एक मैक्सिकन बंदे को अपना टैटू आर्टिस्ट रखा हुआ है। ईज यहाँ पर एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है डूड या फिर ब्रो। और इसके साथ साथ मैनहट्टन के गोरे को अपना बिजनेस एडवाइजर भी रखा हुआ है, जो कि उनके टैक्स तक पे करता है। बिकॉज दोस्तों, निप्सी हसल एक रैपर ही नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन भी था जिसकी की खुद की क्लोथिंग लाइन थी, मैराथन क्लोथिंग। इसके साथ साथ अब वो हैम्पटन्स, जो कि अमीरों का इलाका भी बोला जाता है, वहां पर जस्ट चिल मार रहे हैं। I stopped smoking weed and I relapsed, nigga. Travel around the world and I came back, nigga. यहाँ पर निप्सी ने बताया है कि देखो कैसे उन्होंने स्मोकिंग और नशे वगैरह सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन इसमें भी उनका एक फ्लैक्स है कि वो फिर से करने लगे हैं। साथ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं और उनके पास पैसा तो बेशुमार है। I own all the rights to all my raps, nigga. German place with sheepskin on my mats, nigga. जस्ट लाइक एमीवे बंटाई, निप्सी भी इंडिपेंडेंट ही रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो पास्ट में कई लेबलों से साइन हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी उनका क्रिएटिव इनपुट ज्यादा होता था और उनके गानों के सारे राइट्स उनके पास ही रहते थे। अब आगे वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी पर जर्मन प्लेट्स लगी हुई हैं और शीप स्किन यानी कि भेड़ों की खाल बिछी हुई है एज अ मैट। अब इसके अलावा वो अपनी स्ट्रीट लाइफ के बारे में भी बात करते हैं कि जब वो गन उठा लेते हैं ना, तो मर्डर रेट ऊपर जाता है। सो वो खुद चाहते हैं कि ऐसा कुछ होने से पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए और लोग सुरक्षित हो जाए। Open trust accounts, deposit racks, nigga. $1 million life insurance on my flesh, nigga. एक हिसाब से निप्सी हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको करवाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली 2019 में यह बात सच भी हो गई। एनीवेज, आगे उन्होंने बताया है कि उनके पास बेंटली, मर्सिडीज, BMW सब पड़ी हुई, और अब वो फरारी और लैम्बोर्गिनी के चक्कर में है। AMG Mercedes back to back, nigga. Chopper to his face, now that's a rap, nigga. सेकंड वर्स की स्टार्टिंग में भी निप्सी अपनी AMG मर्सिडीज का फ्लेक्स कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ लग्जरी कार। इसके साथ वो कहते हैं कि जब उनकी गन किसी के माथे पर होती है तो समझ जाना कि उसका काम तमाम है। साथ में निप्सी ने यह भी बताया है कि जो बंदा अपने ही बंदों को धोखा देता है उसे स्ट्रीट लैंग्वेज में रैट बोला जाता है, यानी कि चूहा। आगे उन्होंने बताया है कि प्रोबेशन ऑफिसर की एक फोन कॉल तुम्हें फंसा सकती है। अब इसका मतलब क्या है? शॉर्ट में बताऊं तो जब एक कैदी जेल से बेल पर बाहर होता है, तब प्रोबेशन ऑफिसर उसको ऑब्जर्व करता है कि वो कोई फिर से कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, या फिर वो कोई रूल तो ब्रेक नहीं कर रहा, और अगर ऐसा है तो उसको वापस जेल में भी जाना पड़ सकता है। सो इसी कंटेक्स्ट में निप्सी ने बोला है कि पीओ की एक फोन कॉल तुम्हें फंसा सकती है। Beat that case, that was that, nigga. Told the world, look, I'm back, nigga. अब कुछ बातें निप्सी ने की है जो कि मे बी उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो सकती है। लाइक वो कहते हैं कि अब उन्होंने ऑफिशियली अपने कोर्ट केस को जीत लिया है और अब वो पूरी दुनिया को कहना चाहते हैं कि ही इज बैक। सो जब वो रिकॉर्ड लेबल से साइन हुए थे तो उनको काफी पुश मिला था, लेकिन उसी लेबल में उनको कोई रैट्स भी मिल गए तो उन्होंने वो लेबल छोड़ दिए। We the no limit of the West, nigga. Percy Miller at his best, nigga. सो यहाँ पर निप्सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं मास्टर पी को, उनके लेजेंडरी रिकॉर्ड लेबल नो लिमिट रिकॉर्ड्स के लिए। सो 1990 में जब ये लेबल स्टार्ट हुआ था तो ये काफी अंडररेटेड सा था, बट 1997 टू 2000 के पीरियड में ये लेबल 51 एल्बम्स फेंकता है, जिससे कि पूरी की पूरी गेम ही चेंज हो जाती है। बाय द वे, अपने स्नूप चाचा भी इस लेबल का पार्ट थे एक टाइम पर। सो बेसिकली निप्सी भी अपने रिकॉर्ड लेबल ऑल मनी इनको नो लिमिट जैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि उस तरह की
सक्सेस पाना चाहते थे। इसके साथ वो बताते हैं कि उनके हाथ में एक रोलेक्स होती है जो कि उनकी लग्जरी लाइफ की निशानी है, और उनकी बॉडी पर बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है जो कि उनकी स्ट्रीट लाइफ की निशानी है। और ये कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उनका जेजी से, क्योंकि वो भी एक रैपर के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो भी कुछ इस प्रकार के ही वस्त्र पहना करते थे। Murder sprees for the set, nigga. All facts ain't no motherfucking threat, nigga. अब सबसे पहले वो फिर से अपने कपड़ों के बारे में बात करते हैं। लाइक वो एक्ने जीन्स के साथ ग्यूसेपे के शूज डालते हैं। बेसिकली दोनों ही बहुत महंगे ब्रांड है। इसके आगे वो अपनी स्ट्रीट लाइफ के बारे में बात करते हैं जो कि 99.99% रैपर्स की सेम ही होती है। लाइक वो ड्रग डीलिंग वगैरह करते थे और गैंग से एफिलेटेड भी थे, तो अपनी गैंग के लिए दूसरे गैंग की बंदों की माँ बहन भी एक करते थे। निप्सी ने लास्ट में ये बताया है कि ये अब तक जो उन्होंने सारी कहानी सुनाई है ये सब फैक्ट्स हैं, ना कि कोई धमकी। सो शायद वो कोर्ट केस वाली बात भी रियलिटी ही होगी। यही था आज का कार्यक्रम। मैंने इस गाने को इसीलिए चूज किया था क्योंकि निप्सी का सबसे ज्यादा मैंने यही गाना सुना था। बाकी कमेंट करते रहो। इंस्टाग्राम मैंने अपना बंद कर दिया है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। बाय।